हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट 20% लॉस एंड रेस्ट वॉज सोल्ड एट द कोस्ट प्राइस। इन द टोटल ट्रांजेक्शन हिज गेन और लॉस विल बी। मीन्स एक क्लोथ मर्चेंट है जिसने अपना हाफ क्लोथ 20% प्रॉफिट में बेचा और उसका हाफ उसने 20% लॉस पे बेचा, और जो बच गया उसको उसने कॉस्ट प्राइस पे सेल किया। इन द टोटल ट्रांजैक्शन हिज गेन और लॉस विल बी। इस सारे ट्रांजैक्शन में उसको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस का पता होना ज़रूरी है। सो मैंने क्या किया, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ होल क्लोथ इज़ x rupees. Cost price of whole cloth is x rupees. Cost price of half of stock is rupees x by 2, and cost price of 1 by 4 of stock is, यानी कि जो उसका आधा बच गया यानी कि इसका जो आधा बच गया वो है हमारा रुपीज़ x by 4। अब टोटल सेल प्राइस क्या रहेगा, टोटल सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज़ 120% ऑफ x बाई 2। जैसे कि ये ऑलरेडी मैं आपको ट्रिक डिस्कस कर चुकी हूँ, जब भी बात लॉस की हो रही है 100 में हमने 20 को ऐड किया, मीन्स 120% ऑफ x बाई 2। और बाकी का जो उसने हाफ सेल किया था उसको उस पर 20% का लॉस हुआ है। जहाँ बात लॉस की होती है वहाँ हम क्या करेंगे, 100 में से 20 माइनस किया, यानी कि जो मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा 120% ऑफ x बाई 2 प्लस 80% ऑफ x बाई 4 प्लस x बाई 4, यानी कि बाकी का जो उसका क्लोथ था उसने एज इट इज़ कॉस्ट प्राइस पे उसको सेल कर दिया। सो मैंने इसको सॉल्व किया, 120% ऑफ x बाई 2 मीन्स 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई x बाई 2। सो ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 3 बाई 5 ऑफ x। इसी तरह 80% ऑफ x बाई 4, 80% ऑफ x बाई 4 मीन्स 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x बाई 4, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 2 1 द 2, 2 5 द 10, यानी कि हमारा रिज़ल्ट है x बाई 5 प्लस x अपॉन 4। इसको मैंने सॉल्व किया, एलसीएम लेकर ये आ जाएगा रुपीज़ 21x डिवाइडेड बाई 20, 3 बाई 5x प्लस x बाई 5 प्लस x बाई 4, 5 एलसीएम, सो 3x प्लस x 4x, 4 5 दा, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आ जाएगा 21x। सो डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पर गेन क्या है, गेन इज़, जब हमने गेन फाइंड आउट करना होता है, गेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गेन फाइंड आउट करते हैं हम SP माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस है 21x अपॉन 20 और जो कॉस्ट प्राइस है वो है x। तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा x अपॉन 20, x अपॉन 20 रुपीज़। गेन की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पर जो मेरा गेन होगा वो क्या होगा, x अपॉन 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 100। सो मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा मेरे पास x अपॉन 20 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 100, x के साथ x कैंसिल, 20 को 100 के साथ कटिंग करी तो मेरा रिज़ल्ट आया है 5, यानी कि जो गेन परसेंटेज रहेगा वो होगा 5%, यानी कि 5% इज़ माय आंसर। मीन्स एक मर्चेंट को इस टोटल ट्रांजैक्शन में उसको फ़ायदा हुआ, यानी कि उसको गेन हुआ, मीन्स 5% ऑफ गेन, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
If a company sells a car with a marked price of rupees 272,000 यानी कि 2,72,000 and gives a discount of 4% on rupees 2 lakh, 4% का उसको डिस्काउंट है ऑन 2 लाख एंड 2.5% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि जितना रिमेनिंग बच गया 72,000 पे 2.5 का डिस्काउंट है. देन द एक्चुअल प्राइस चार्ज्ड बाय द कंपनी फॉर द कार इज़, यानी कि कंपनी ने कार का कितना चार्ज किया वो हमें कैलकुलेट करना है. सो इसमें हमने क्या किया, लेट मार्क्ड प्राइस इज रुपीज़, जो मार्क प्राइस है वो है 2,72,000 रुपीज़. अब डिस्काउंट उसको मिला है 2 लाख पे, उसको डिस्काउंट मिला है 4% और 72,000 पे उसको डिस्काउंट मिला है 2.5%. मीन्स 4% डिस्काउंट ऑन 2 lakhs प्लस 2.5% ऑफ 72,000. इसको मैंने कैलकुलेट किया. 4% मीन्स 4/100 ऑफ 2 लाख. 2.5 मीन्स 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 72,000. यहाँ से मैंने डेसिमल को हटाया, यहाँ पर 10 लगाया, ये 3 ज़ीरोज़ इसके साथ कैंसिल हो गई. सिमिलरली यहाँ से मैंने 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा 4 to the 8, यानी कि मेरे पास आ गया 8,000 प्लस 25 को मैंने 72 के साथ मल्टीप्लाई किया. तो ये मेरे पास जो रिज़ल्ट रहेगा वो आएगा 1800. यहाँ मैंने कैलकुलेट करके लिखा 1800. ये है डिस्काउंट के रेंजेस जो उसको मिला. 2 लाख पे 4% और 2.5% उसको मिला 72,000 पे. 8,000 में मैंने 1800 को प्लस किया, यानी कि ये हो गया हमारे पास 9,800. यानी कि जो उसको डिस्काउंट मिला है टोटल अमाउंट पे 2,72,000 पे, वो है 9,800 रुपीज़. सो एक्चुअल प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है. एक्चुअल प्राइस क्या होगा, 2,72,000 में से मैंने 9,800 को सब्ट्रैक्ट किया. इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 26,2200, 2,62,200 रुपीज़. ये है एक्चुअल अमाउंट जो कि उसको देना पड़ा, यानी कि इतने की उसको कार पड़ेगी. सो मेरा रिज़ल्ट आया है 2,62,200 रुपीज़. मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गरिमा परचेज्ड अ ब्रीफ केस विद an additional 10% discount on the reduced price after deducting 20% on the labeled price. If the labeled price was rupees 1,400, at what price did she purchase the briefcase? यानी कि उसको जो ब्रीफ केस है वो कितने का पड़ेगा. उसने क्या किया, गरिमा ने जो ब्रीफ केस परचेज़ किया उसको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिला है, जबकि पहले से ही प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया है 20% उसके लेबल्ड प्राइस से. अब हमें, इफ़ द लेबल्ड प्राइस वाज रुपीज़, लेबल्ड प्राइस जो है वो क्या है 1,400 रुपीज़. अब उसने उसको जो ब्रीफ केस है उसने कितने का ख़रीदा, यानी कि उसको ब्रीफ केस का कितना प्राइस पड़ा. सो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि गरिमा को वो ब्रीफ केस कितने का पड़ा. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए. कॉस्ट प्राइस इज़ 90% ऑफ 80% ऑफ ₹1,400. ये वाली स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखी, 90% ऑफ 80% ऑफ ₹1,400, क्योंकि उसको ऑलरेडी 20% का डिस्काउंट मिल चुका है, यानी कि 100 में से उसको 20% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल गया था लेबल्ड प्राइस का, यानी कि 80% ऑफ 1,400 रुपीज़. जितना अमाउंट आया
उसमें से उसे फिर से 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि जितना अमाउंट बच गया उसका हमने 90% निकालना है। पहले 1400 का 80% निकलेगा, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 90% निकलेगा, यानी कि मैंने इसको इकट्ठा लिख लिया। 90% ऑफ किसका? 80% ऑफ ₹1400। सबसे पहले मैंने क्या किया, 80% ऑफ ₹1400 निकाला, यानी कि 80/100 मल्टीप्लाई बाय 1400। 90% मीन्स 90/100। सो ये जो मेरे पास कैलकुलेट करके रिज़ल्ट आएगा, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल। सो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो रिज़ल्ट मेरे पास आएगा 1008, यानी कि 1008 रुपीज़ इज़ माई आंसर। मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a pair of article was bought for ₹37.40 at a discount of 15%. What must be the marked price of each of the article? यानी कि हमें marked price को कैलकुलेट करना है। एक पेयर ऑफ आर्टिकल्स है जो कि उसने परचेज़ किया, ख़रीदा इतना अमाउंट का, उसको उस पर डिस्काउंट मिला था 15%, यानी कि डिस्काउंट करने के बाद उसने उसको इतने में ख़रीदा। अब उसका हमने मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज़ ₹37.40 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैंने सॉल्व किया, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा ₹18.70 रुपीज़ आ गया। अब मैंने एज्यूम किया लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स, मार्क्ड प्राइस एक्स एज्यूम कर लिया। अब उसे 15% का डिस्काउंट मिला है। जब भी बात लॉस या फिर डिस्काउंट की आती है तो 100 में से हम क्या करते हैं, 15 को माइनस करते हैं, तो 85 आ गया। मीन्स 85% ऑफ एक्स इज़ 85% ऑफ एक्स इज़ मीन्स ये हमारे पास रहेगा 18.70। दिस इज़, ये मेरे पास हो जाएगा 85/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ इक्वल टू 18.70। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 18.70 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से मैंने इसका ये डेसिमल को हटाया, 100 लगाया, 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो गया और ये मेरे पास रिज़ल्ट आया है 22। मीन्स जो ये मार्क्ड प्राइस था ये हमारा कितना आया है, ये आया है हमारा 22 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमारे पास बात हो रही थी अ पेयर ऑफ आर्टिकल्स की, यानी कि एक पेयर है हमारे पास आर्टिकल का। यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लिया। अगर पेयर की बात हो रही है मीन्स दो की बात हो रही है, फिर मैंने एक आर्टिकल का निकाल लिया। फिर मैंने मार्क्ड प्राइस को एक्स एज्यूम किया। अब 15% का डिस्काउंट है उसे हर आर्टिकल पर, मीन्स 85% ऑफ एक्स कितना है, 1870 रुपीज़। सो 85% 85/100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 18.70। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, यानी कि ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 22 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। यहाँ पे हम अपनी सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन टच विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।